अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 29 फरवरी 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 64,578 पर। 875 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 223.519 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो 63,827 का लो लगाया और 64,801 का मार्केट ने हाई लगाया। और यहाँ से अगर आज के डेली मूवमेंट को देखें तो आज काफ़ी बुलिश मार्केट रही, क्योंकि पॉलिटिकल साइड में जो है वो मार्केट ने आज इसको पॉजिटिव लिया। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक, एस्कोल, कोहिनूर स्पिनिंग, यूनिटी और टेलीकार्ड जो है आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो बुलिश मोरोबोजो कैंडल है और मुसलसल जो है अप ट्रेंड की तरह मार्केट जो है वो गामजन है ये। और ये तकरीबन मार्केट जो है वो 19 फरवरी से जो है काफ़ी पॉजिटिव ही जो है वो बिहेव कर रही है ये। फिलहाल जो मार्केट की सपोर्ट की बात करते हैं, जब तक मार्केट 62,500 से ऊपर है तब तक मार्केट बिल्कुल जो है वो ठीक जा रही है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं ये। जी वकार साहब है वहाँ कैंट से, आप कह रहे हैं कि आपकी WTL की बाइंग है। जी 1.56 की आपकी बाइंग है सर। पैसे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं ना, थोड़ी सी एवरेज आपकी बेहतर हो जाती है। पिछले दिनों 1.20 पर भी आया, इससे नीचे भी आया था, तो वहां पर थोड़े से और ऐड करना बनते थे। बहरहाल अगर आप पैसे नहीं है तो बस इसको होल्ड करके रखें। जिस टाइम में ये 1.36 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आपके रेट पर जो है ना ये पहुंच जाएगा ये। तो थोड़ा सा जो है वो सब्र करना पड़ेगा। ये असल में यही स्टॉक सब्र वाला स्टॉक है ये, बस इसमें जो है ना पेशेंस है तो ये जो है ये स्टॉक आपको रिजल्ट देगा। अदरवाइज जो है ये लॉन्ग टर्म, यानी कि इसको आप 5-10 साल जहन में रखें कि ये इसने ऊपर जाना है। ये तो जल्दी वाला ये बिल्कुल स्टॉक नहीं है। अगर आपको जल्दी वाले स्टॉक चाहिए तो जो तेज अभी रनिंग आइटम है, जो तेज चल रहे हैं, उनमें आप स्विच कर सकते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है शोएब अहमद साहब है जद्दा से। आप कह रहे हैं कि प्लीज मेंशन टीपी लेवल फॉर म्यूचुअल फ्रूट। आपने लिया हुआ है 145 का, और के इलेक्ट्रिक का भी आपने पूछा हुआ है, आपने तकरीबन 2.5 में लिया हुआ है। जी सर, मिचेल की बात करते हैं तो मिचेल जो है फिलहाल तो बुलिश ही जा रहा है। रिजल्ट इसने अनाउंस किया, काफी अच्छा रिजल्ट इसका आया, पॉजिटिव अर्निंग इसकी आना शुरू हो गई है ये। जो कि एक अच्छा साइन है ये। फिलहाल तो जो है जो इसने आज का लो लगाया बस उसी का आप स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। तकरीबन 163 का आप स्टॉप लॉस इसका रखें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है, अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो 185 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है आप इसके अंदर 185 से, यानी 185 से 190 के दरमियान आप इसके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। बाकी अगर आप इसको स्टॉप लॉस के साथ चलाना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाए रखेंगे। जैसे अभी आपसे अर्ज किया कि 163 का स्टॉप लॉस रखे, अगर इसको हिट नहीं करता तो पड़ा रहने दे। फिर जो जो ऊपर जाता जाएगा स्टॉप लॉस चेंज होता जाएगा ये। तो स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाए रखे। अभी मुसलसल कंजर्वेटिव दोस्त ने अपर लॉक किए, तो जहां तक जाए इसको ले जाए फिर। के इलेक्ट्रिक आपने पूछा 2.5 रुपये में। के इलेक्ट्रिक सर फिलहाल अच्छा है। अभी फिलहाल आपने के इलेक्ट्रिक का सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है 4.50 का ये, ठीक है। तो फिलहाल आपने इसको बेचना नहीं है। जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 5 रुपये 40 पैसे से ऊपर ऊपर तो फिर दोबारा पूछ लेना आपने, तो फिर वहां पर स्टॉप लॉस चेंज कर देंगे फिर इसका ये। हाँ जी, राशि साहब हैं कराची से। आपने भी मिचल फ्रूट का पूछा सर, मिचल फ्रूट का भी बता चुका हूँ। आपने 166 की बाइंग की हुई है। अभी सर अभी बताया 163 का स्टॉप लॉस है, और अभी फिलहाल अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर दिया तो 185 से 190 तक। हाँ जी, महमूद सही साहब है। आप कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट बाइंग सेलिंग प्राइस ऑफ अटक रिफाइनरी आप लेना चाह रहे हैं। अटक रिफाइनरी सर थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है तकरीबन 320 से नीचे नीचे ये, तो फिर आप इसको बाय करें, और जब बाय हो जाए तो फिर पूछे प्रॉफिट टेकिंग लेवल। फिर आगे बाद में उसकी बात है प्रॉफिट टेकिंग लेवल, फिर बाद में 370 380 तक जो है ना इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकते हैं ये। बाकी TRG अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल थोड़ा सा TRG में जो है वो रुक जाएंगे। TRG को थोड़ा और नीचे आने दें। अगर आने वाले दिनों में 70 रुपये से नीचे TRG आ जाता है तो एक दफा फिर दोबारा पूछ लें, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि बाइंग करनी है या नहीं करनी है। पाइनियर सीमेंट सर मुसलसल फिलहाल तो ये अप ट्रेंड में ही है। आज जो है वो थोड़ा सा जो है वो अ, अपने रेट पर ही तकरीबन क्लोज हुआ ये।
तो फिलहाल जो है पाइनियर सीमेंट को जो है अगर आपने लेना है तो थोड़ा सा सब्र करिए। अगर ये पाइनियर दोबारा आ जाता है 125 रुपए से नीचे नीचे तो फिर आप इसको बाय करें। फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो फिर बाद में बताए जाएंगे जब आप बाय कर लेंगे इसको। ये आज ये ख्वाजा अशफाक साहब हैं, आप कह रहे हैं कि पीपीएल और सिस्टम में आप पड़ता के लिए खरीद सकते हैं। पीपीएल और सिस्टम में पार्टा का सर कोई समझ नहीं लगी ये क्या लिखा आपने ये। तो बिल्कुल पीपीएल तो सर खरीद सकते हैं ना। पीपीएल ने आज इतना जबरदस्त अपना ब्रेकआउट दिया 111 रुपए का। फिलहाल जो है पीपीएल का जो टारगेट है वो तकरीबन 120 रुपए के राउंड अबाउट, और 120 जब इसने क्रॉस कर लिया तो फिर अगला टारगेट होगा इसका ऊपर वाला लेवल 130 रुपए के राउंड अबाउट ये। तो पीपीएल बिल्कुल ले सकते हैं। पीपीएल के अंदर अभी भी 110 रुपए से नीचे था, वहां पर भी बहुत अच्छी थी। हाँ पीपीएल को लेना ही है। सिस्टम जो है सिस्टम को ब्रेकआउट देने दे अपना। जो ही सिस्टम जो है 413 रुपये से ऊपर आ जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे अच्छी तरह, तो फिर आप इसको बाय करें। अदरवाइज अभी फिलहाल जो है इसका मैकडी जो है वो नीचे की तरफ है, तो बेहतर ये कि फिलहाल सिस्टम को फिलहाल छोड़ दे, इसको ना बाय करें ये। जी साहब साहब है कराची से, आपने पूछा कि वेव्स को सेल करके बीजीएल बाय करना चाहिए और किस न्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी वेव्स तो फिलहाल सर डल ही है। बीजीएल को देख लेते हैं, बीजीएल की क्या पोजीशन है। बीजीएल भी सर फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, ये भी डल ही है ये बीजीएल। अभी फिलहाल सबर कर रहे हैं जब तक बीजीएल यहाँ से ऊपर नहीं आ जाता, तकरीबन 9.5 रुपये से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक फिलहाल बीजीएल ना लें ये। अभी इसको टाइम लगना है यहाँ पर। तो जो स्टॉक अभी नीचे हैं उनमें बाय करें। कोई आईटी का स्टॉक देख लें, एवीएन ले लें, कोई और स्टॉक देख लें जो अभी अच्छी कंपनी के स्टॉक जो अभी नीचे के रेट पर है या जो चल रहे हैं उनमें भी रिस्क लिया जा सकता है। जैसे अभी मिचल फ्रूट चल रहा है उसके अंदर रिस्क लिया जा सकता है। फिर इसके अलावा टेली कार्ड है, कोई नूर स्पिनिंग है, पीआईए वगैरह तो काफी ऊपर चले गए। के इलेक्ट्रिक आज अच्छा परफॉर्म करा था, तो देखें इनमें से किसी के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे। जी राना आमिर साहब है, आपने पूछा कि माय रिक्वेस्ट वाज दैट एनी टू स्टॉक यू लाइक इन सीमेंट सेक्टर एंड पावर सेक्टर, प्लीज गाइड अस एनी टू ऑफ योर फेवरेट स्टॉक इन सीमेंट सेक्टर। सर फेवरेट नहीं होता, जो स्टॉक आपको चार पैसे दे दे बस वही फेवरेट बन जाता है ये। तो हम तो इस तरह नहीं होता कि कोई ये खास स्टॉक बहुत ही फेवरेट हो ये। तो सीमेंट में फिलहाल सर अभी रिसेंटली जो है ना पाइनियर के अंदर जो है ना वो काफी दम है। पाइनियर सीमेंट, पाइनियर अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए 125 से नीचे नीचे तो इसको लिया जा सकता है। अभी रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट भी दे चुका है ये पाइनियर सिमर। ये जो 134 रुपये का हाई लगाया था इसने, तो ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है ये। तो पाइनियर के अंदर काफी पोटेंशियल है, इसको लिया जा सकता है ये। बाकी फिलहाल और सिमर सेक्टर में स्टॉक मुझे नजर नहीं आ रहे। बाकी जो पावर सेक्टर है उसमें आप ले लें, पावर में आईपीपीज में कैपको ले लें। कैपको भी काफी अच्छा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया उसने। हाँ जी मैडम है वॉक एंड से, आपने पूछा कि टेली कार्ड जब आपने बोला था तब मैंने बाई किया टेली कार्ड। मैडम जो है ना वो आपने स्विंग स्विंग ट्रेडिंग का पूछा था ना, तो आपने पहले उसका स्विंग चेक कर रहा था कि स्विंग कहाँ से कहाँ तक है इसका। तो टेली का स्विंग जो है ना वो शुरू होता है 7 रुपये जो है वो 27 पैसे से लेकर तकरीबन 8.25, और यानी कि 8 रुपये 60 पैसे, फिर ये नीचे आ जाता है फिर ऊपर। तो स्विंग आपने चेक कर रहा था ये, तो फिर उसको बाय कर रहा था। ये नहीं होता कि ऊपर के लेवल पर आप इसको बाय कर देना। तो बाकी आज क्लोजिंग काफी डाउन थी, इसको कुछ टाइम होल्ड करना चाहिए या करंट रेट पर सेल कर देना चाहिए। कल देखें इसकी मूवमेंट क्या होती है। अगर कल जो है ये मजीद नीचे 7 रुपये 32 पैसे तक तो ये आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये बेहतर है ये। ओवरऑल यानी कि ये मुसलसल अप ट्रेंड में ही है ये। जब तक ये तकरीबन 7 रुपये 19 पैसे से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता तब तक जो है ये काफी सेफ है ये। ठीक है, तो इसको फिलहाल पड़े रहने दें आप, इसकी टेंशन ना ले टैली। और नीचे इसका MACD भी जो है वो काफ़ी बेहतर है ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।